हेलो बच्चों, नमस्कार। अब तक हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, तो अब हम देखेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन जैसे कि उच्च प्राणियों में होता है, इसकी कुछ हम क्या देखने वाले हैं, हम इसकी डेफिनेशन और उसकी कुछ विशेषताएं देखने वाले हैं। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैंने कई बुक से मिला के डेफिनेशन बनाई है, ये थोड़ी आसान है याद करने के लिए। देखिए क्या कहती है डेफिनेशन, कि लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें विशेष प्रकार की जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जिन्हें युग्मक कहते हैं या गैमेट कहा जाता है। ठीक है, यह युग्मक एक कोशिकीय, एक सेल वाले या फिर कभी कभी केवल एक केंद्रक यानी केवल एक न्यूक्लियस के बने होते हैं। आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक कोशिकीय हो सकते हैं और न्यूक्लियस के बने होते हैं, या फिर केवल न्यूक्लियस हो सकता है। इस प्रकार के प्रजनन में होता क्या है, बेसिकली इसमें होता है कि युग्मक जो है वो आपस में मिलकर, अब देखिए युग्मक आपस में मिल रहे हैं, तो यानी कि अब याद कीजिए कि हम लैंगिक जनन की जब बात करते हैं हम कहते हैं मादा युग्मक और नर युग्मक। तो दो युग्मक आपस में मिलते हैं, फिर क्या बनता है, जब मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्यूजन या फिर संयोजन, उससे बनता है जाइगोट। उस जाइगोट जिसको हम युग्मनज कहते हैं से बाद में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण ही बाद में विकसित होकर जीव बन जाता है। तो अब इसमें युग्मक युग्मनज ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, युग्मक हुआ गैमेट, तो इसमें एक तरह से अगर प्रक्रिया पूरी देखनी हो तो पहले क्या बनेगा, पहले आपके लिए बनेगा गैमेट, उसके बाद बनेगा जाइगोट। ठीक है, युग्मनज। उसके बाद बनेगा क्या, एम्ब्रियो, भ्रूण। और एम्ब्रियो से बाद में क्या बन जाएगा, पूरा जीव बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है लैंगिक जनन में। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। देखिए, अगर आपको विशेषताएं कई बार जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना कि लैंगिक जनन की कुछ चीज़ें और अलैंगिक जनन की कुछ चीज़ें, मतलब कैसे अंतर किया जाए। तो अगर डेफिनेशन से बहुत क्लियर नहीं है, पहले तो उससे हो जाना चाहिए। उससे बहुत क्लियर नहीं है तो आप विशेषताएं देखिए, और इसी तरह से जो अलैंगिक जनन की विशेषताएं आप देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो जहाँ अलैंगिक जनन में हम बात करते हैं कि वहाँ एक ही जनक होता है, यहाँ हम कहते हैं कि अलैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। ठीक है, परंतु जैसे कुछ जीव हैं इसके अपवाद हो सकते हैं, जहाँ हम कह रहे हैं कि लैंगिक जनन में दो जीव होते हैं, हाँ हो सकते हैं। लेकिन हम देखिए कुदरत में बहुत, मैंने पहले भी कहा है, बहुत वैरायटी है ना। हम जनरल बातें पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका अपवाद नहीं होगा। जैसे ये कह रहा है यकृत कृमि, फैसियोला और फीता कृमि, टीनिया सोलियम, है ना, इसके अपवाद हो सकते हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, ये एक तरह से हर्मेफ्रोडाइट जीव हैं। खैर इनको अभी आप अगर ये नहीं याद होता है इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि लैंगिक जनन में दो मिलेंगे आपको। फिर आ जाती है पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए पुष्प आ जाते हैं। ये एक ही पौधे या अलग अलग पौधों में हो सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। लैंगिक जनन होगा उसमें पुष्प की जरूरत पड़ेगी, और पुष्प एक ही पौधे पे भी हो सकता है, अलग अलग पौधों में भी हो सकता है। ठीक, ये हमने बात पहले भी वीडियोज़ में भी देखी थी। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा का युग्मकों का संलयन होता है, तभी तो दो हैं, दो मिलके बनते हैं ना, एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक बनेगा, और वो दोनों संलयन करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से जीव बनेगा। चलिए, इसमें युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, ये एक इसमें बहुत खास बात है कि कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री, मियोसिस होता है युग्मक जनन के समय। मतलब गैमेट बनने के समय कैसा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन होता है। ये बहुत ज़रूरी है मियोसिस डिवीजन होना, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता लगेगी, ताकि वो जो गुणसूत्रों की संख्या है ना वो आधी हो जाती है, तभी तो एक पेरेंट से मिलेगा, एक मादा से आएगा, एक सेट क्रोमोसोम का एक सेट आएगा पिता से, तो तभी दोनों फिर वो बराबर आते हैं। और फिर जब पिता का गैमेट बनेगा तो फिर वो आधे हो जाएंगे, तो आधा आधा होता है, फिर एक बनता है, फिर आधा आधा, फिर जुड़ जाते हैं, फिर दोबारा आधा आधा हो जाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया जीवों में चलती रहती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है लैंगिक प्रजनन में युग्मक संलयन, फ्यूजन जिसे हम कहते हैं। संलयन माने जुड़ना या संयोजन होना, युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज जाइगोट बनता है ना। और जाइगोट, ये बात हमने उसमें डेफिनेशन में भी देख ली थी, युग्मनज बाद में परिवर्धित होकर भ्रूण या एम्ब्रायो बनाता है।
छठा पॉइंट देखिए, इसके जनन द्रव, इसको जनन द्रवी प्रजनन, जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें माता पिता की जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है। अगला है, उच्च पौधों में भ्रूण के विकास से बीज बनता है और बीज अंकुरण जन्म करके शिशु या आता है। सिंपल सी बात है, उच्च पौधों में होता है लैंगिक जनन, तो उसमें क्या होता है कि भ्रूण के विकास से बाद में क्या बनता है, बीज बनता है। ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है। और वही बीज क्या होता है, जब उसको हम जर्मिनेट या अंकुरण होता है तो वो पौधा बनेगा, पौधा से प्लांट बन जाएगा। छठा पॉइंट, जंतुओं में भ्रूण विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है या जीव का निर्माण करता है। बच्चा बनेगा, बच्चे से बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होगा। लैंगिक जनन से बनी संततियां जो हैं जनकों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। अब ये बात अगेन, इस अगर आपको ध्यान हो कि हमने अलैंगिक जनन में ये देखा है, ये लाइन पढ़ी है कि वो कहता है कि संतति जो है वो बिल्कुल समान होती है पेरेंट्स की, है ना। हम क्लोन भी कह देते हैं, जो बिल्कुल समान है मॉर्फोलॉजिकली, है ना, आकार की रूप में और उसमें जेनेटिक रूप में जो बिल्कुल समान है, उनको हम क्लोन भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ आप देखिए कि ये भिन्न होती हैं, माता पिता से भिन्न होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों के जन्म द्रव्य मिल जाते हैं ना, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए वो एक वेरिएशन आ जाता है। और वो वेरिएशन जो है आनुवांशिक लेवल पे कैसे होता है, उसके उसके बारे में अगर आपको याद हो, हमने 11th क्लास में जब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने एक प्रक्रिया पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिंग स्टेज में जो होती है जीन विनिमय, है ना, इस तरह से। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, इससे क्या होता है, माता और पिता के जो लक्षण हैं वो मिक्स ओवर हो जाते हैं। तो बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं फिर क्या होते हैं, बच्चों में जो लक्षण होते हैं थोड़े मिक्स किस्म के होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें द्विगुणन प्रक्रिया जो है धीमी गति से होती है। ये भी अगेन डिफरेंस आया। अलैंगिक जनन में हम कह रहे थे जो मल्टीप्लिकेशन या द्विगुणन की प्रक्रिया, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बनने की प्रक्रिया, 2 से 4 बनने की प्रक्रिया जो है वो इसमें धीमी है। अब आप देखिए, लैंगिक जनन की बात हम कहते हैं उसमें फास्ट नहीं होता। वहाँ हम फास्ट कह रहे थे, छोटे छोटे जैसे जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट है, वो 1 का 2 बन जाएगा, कुछ सेकंडों में ही बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, टाइम लेता है अपेक्षाकृत, है ना। अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन की आधार इकाई अगुणित युग्मक हैप्लॉइड गैमेट होते हैं। देखिए, हैप्लॉइड ही तो होंगे, क्योंकि एक एक आएगा मेल से और एक आएगा फीमेल से। तो ये कैसा होगा, ये एक्स होगा, इसमें एक सेट होगा क्रोमोजोम का, चाहे वो 23 हैं, है ना। जैसे हमारे अंदर 23 हैं, ये 23 यहाँ से आएंगे, ये भी एक्स होगा। तो हम उसको कैसे कहते हैं, एन कहते हैं ना, ये भी एन कहते हैं। ठीक। तो ये भी 23 है। तो ये एक, इसे क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। तो लैंगिक प्रजनन के आधार इकाई अगुणित युग्म होते हैं, और बाद में जब दोनों ये मिल जाते हैं तो ये क्या हो सकता है, 2x बने 46 क्रोमोजोम बन जाएंगे। इसी तरह से जिसमें अलग अलग तो नंबर होते हैं अलग अलग, लेकिन जो प्रक्रिया है वो ऐसी ही होती है। अच्छा, दूसरी बात है, यह प्राय उच्च पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। सिंपल सी बात है, ये तो ये बताइए, जैसे कहते हैं ना, ये लाइन तो ऐसी है, इसके लिए जनरल लाइन है। ठीक है, उच्च पौधों और जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों।